अधिकार नहीं है। और माताओं को कभी भी गायत्री मंत्र नहीं बोलना चाहिए। कभी भूल करके भी माताओं को गायत्री मंत्र का जप नहीं किया जाता, क्योंकि गायत्री मंत्र में बीज मंत्र है और बीज पर अधिकार सदैव पुरुष का होता है, माताओं का कोई बीज नहीं होता। बीज किसका होता है? पुरुष का होता है, नर का होता है, माता का बीज नहीं होता। तो गायत्री मंत्र बीज मंत्र है, इसलिए कभी भी मानो गायत्री मंत्र को जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। जब पंडित जी रुद्राभिषेक कराते हैं ना हमारे आचार्य जी लोग, तो जब 8वें अध्याय के बाद गायत्री मंत्र आता है तो वहां पर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। अब आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई है कि घर में पंडित जी आए हैं, बेटा गायत्री मंत्र सुनाओ, कहते हैं ना हम लोग, बाबा आए हैं गायत्री मंत्र सुनाओ, और बच्चा भी तुरंत शुरू हो जाता है। गायत्री मंत्र ऐसा नहीं है, कभी भी उसको जोर से नहीं बोलना चाहिए। और गायत्री मंत्र बोलते समय, जप करते समय ओंठ भी नहीं हिलना चाहिए। यदि ओंठ हिल गया तो समझो गायत्री निष्फला भवेत, वो गायत्री निष्फलित हो जाती है। अब आजकल तो कहूंगा नहीं, ना जाने कैसे कैसे गायत्री संप्रदाय आ गए हैं। गायत्री संप्रदाय वाले क्या करेंगे? जोर जोर से माइक में बजाएंगे। और जो माताएं गायत्री मंत्र बोलती हैं ना, तो मंत्रों का उच्चारण उनकी नाभि कमल से होता है, तो वो बंध्या हो जाती हैं। यदि कोई माता जिसका विवाह ना हुआ हो गायत्री मंत्र का बोल दे, उच्चरित कर दे, उसको पुत्र नहीं होता है। इसलिए कभी भूल करके माताओं को तो गायत्री मंत्र नहीं जप करना चाहिए। और जिसका जनेऊ नहीं हुआ है उसे भी गायत्री मंत्र नहीं जप करना चाहिए। भले पंडित जी का बालक है, लेकिन जब तक जनेऊ नहीं होगा तब तक गायत्री का अधिकार नहीं मिलता है। आज भगवान कृष्ण का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ संस्कार हुआ, और जनेऊ संस्कार के बाद व्यक्ति द्विजत्व को प्राप्त करता है, द्विज बन जाता है। और जब द्विज बन जाता है और द्विजत्व को प्राप्त करके गुरुकुल जाता है। भगवान भी गुरुकुल गए, कहाँ? सांदीपनी मुनि के आश्रम में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में सारी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर लिया। और इसके बाद मानो शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करके गुरु जी के पुत्रों को वापस करके गुरु दक्षिणा दे करके वापस आए। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान ने सोचा कि रावण ने तो सोने की लंका बनाई थी, क्यों ना मैं भी इस बार सोने की द्वारिका बनाऊं। तो मानो भगवान ने और लीला किया, और आज विश्वकर्मा को आदेश दिया, और भगवान 25 वर्ष के हो गए, और 25 वर्ष की अवस्था में भगवान ने द्वारिका पुरी को बनाया।